Hi everyone, welcome back to this channel. So this vlog is in continuation with the last one. I told you guys कि मेरे घर पे पेंट हो रहा था. So this is how सामान was kept एक साथ में. और अपने रूम को सेट करने के लिए सबसे पहले मुझे वो स्क्रैपिंग करनी पड़ी एंड फर्नीचर मेरे पापा और भैया ने सेट किया. आई क्लीन माई वॉशरूम, सामान वहाँ पे रखा एंड यू कैन सी ये वाला प्लांट ना जो मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ था. इट यूज़ टू बी सो हेल्दी, इतना अच्छा ग्रो कर रहा था, बट कुछ टाइम के लिए इसे बाहर रखा. आई डोंट नो क्या इस पे पेंट वगैरह गिरा या ठंड लगी, ख़राब हो गया. एनी हाउ, सो उसके बाद मैंने अपना रूम फिर से अच्छे से सेट किया, चीज़ें जहाँ की थी वहाँ पे रखी. तो यहाँ ट्रांजिशन से आप देख सकते हैं कि चीज़ें कितनी जल्दी जल्दी अपनी जगह पे रखी जा रही हैं, बट दिस एक्चुअली टुक अ लॉट ऑफ टाइम. और जिस दिन मैंने ये सफाई की थी, अच्छे वाली सफाई हुई थी एक्चुअली इस दिन, तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी. दोपहर तक का टाइम मेरा इसी में कंज्यूम हो गया था. और उसके बाद भी जो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की बिकॉज़ वो बहुत ही अनप्रोडक्टिव डे रहा. तो इसीलिए मैंने इस व्लॉग को नेक्स्ट डे से स्टार्ट किया. ऑल्दो ये जो न्यूज़पेपर मैं पढ़ रही हूँ ये मैंने उसी दिन पढ़ा था, बट इसके बाद वाली क्लिप्स जो भी हैं वो नेक्स्ट डे की हैं. सो सुबह उठते ही मैंने जो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ थे मेरे पास उनको प्रिंट कर लिया. सो ये HCS के हैं, नॉट फॉर दी UPSC CSE. इन टेस्ट सीरीज़ को मैंने प्रिंट किया, स्टेपल किया, बिकॉज़ अब मुझे लग रहा है हाई टाइम है टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट करना चाहिए. सो हियर आई एम जस्ट स्टेपलिंग देम ऑल. स्टेपल करने के बाद इनके ऊपर मैंने लिख भी दिया, बिकॉज़ मैंने सारे पेजेस प्रिंट नहीं किए थे. लाइक फॉर द जो पहला पेज होता है ना जिस पे लिखा होता है कौन से सब्जेक्ट की है ये, तो इसलिए मैं ऊपर यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये कौन से सब्जेक्ट की है टेस्ट सीरीज़, ताकि मेरे लिए ईजी हो इनको ढूंढना और अटेम्प्ट करना. तो इसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई. तो टू डू लिस्ट में मैंने सारा कुछ लिख दिया. और आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट टू डू लिस्ट के बिना ना मुझसे कोई काम ही नहीं होता. इफ़ हैव टू डू समथिंग, सबसे पहले वो मेरे दिमाग में आना चाहिए और फिर दिमाग के बाद मेरी टू डू लिस्ट में आना चाहिए, तभी वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाता है. और मैंने ये हैबिट अभी डेवलप की है. पहले मैं बिना टू डू लिस्ट के भी काम कर लेती थी, बट अब तो बहुत मैंडेटरी सा लगता है. तो ये इस साइड जो है ना मेरे रूम की, यहाँ पे बुक्स वगैरह मैप्स में लगे हुए बुक्स फैली हुई हैं, पर मैंने सोचा कि इस टाइम पे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और अपना टेस्ट अटैम्प्ट कर लेते हैं. शाम को यहाँ पे मैप्स वगैरह में स्टिक कर लूँगी. तो इस टाइम यू कैन सी कि 10:30 का टाइम हो रखा है एंड आई थिंक ये टाइम बहुत ठीक होता है अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स की लगानी है. तो मैंने पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट की थी और पूरे 2 घंटे मैंने इसको अच्छे से किया. टाइम बच गया था फिर भी मैंने इसको दोबारा से क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे थे वो पढ़ के सारा 2 घंटा पूरा यूटिलाइज़ किया मैंने. और इसके बाद मैंने अभी इसको चेक नहीं किया था. चेक मैंने इसको नेक्स्ट डे किया था और जितनी भी चीज़ें लग रही थी ना मुझे कि ये मेरा वीक एरिया है, उसको भी मैंने हाईलाइट कर लिया था बुक में कि अब मुझे वापस से पढ़ना है. सो दिस इज़ हाउ टेस्ट सीरीज़ बेनिफिट्स अस. हमें अपने वीक एरियाज पता चल जाते हैं. और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद मैंने पानी पिया. यू कैन सी इट्स जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर कि आप भी हाइड्रेटेड रहिए. और इसके बाद आई विल जस्ट बी चेकिंग अप माई टू डू लिस्ट. उसमें देखूँगी क्या हो गया क्या नहीं हुआ, मार्क करूँगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें मैंने मैथ्स का भी लिख रखा है, CSAT के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं. तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना CSAT के, ये मेरे को फ़ोन से ही करने होते हैं, तो इसीलिए वो मैं शूट नहीं कर पाती क्योंकि मैं फ़ोन से ही वीडियो बनाती हूँ. तो इस टाइम जब मैंने टू डू लिस्ट अपनी निकाली है तो मैं यहाँ पे CSAT क्वेश्चंस वाले जो काम लिखा हुआ है उसको हाईलाइट कर रही हूँ. सो इट हैज़ नॉट बीन शोन इन द वीडियो, बट ये मैंने कर लिया था. एज आई टोल्ड यू कि मैं फ़ोन से ही करती हूँ. सो इसके बाद आई फेल्ट अ लिटिल टायर्ड. तो टायर्ड थी, फिर मैंने सोचा कि फ़ोन नहीं चलाऊँगी. फ़ोन अगर मैं चलाने लग जाती हूँ तो मेरा बिल्कुल ही पढ़ाई से मन सा हट जाता है, मैं डेविएट हो जाती हूँ. तो आई थॉट कि मैं बुक रीड कर लेती हूँ. तो ये बुक नई मैंने ली है अभी और इसको पढ़ा है. काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बुक है, तो इसलिए मैंने इसको पढ़ लिया. मेरा माइंड भी फ्रेश हो गया और थोड़ा ब्रेक भी हो गया पढ़ाई से. तो बुक मैंने रजाई में बैठ के अच्छे से कोज़ी सा बना के माहौल पढ़ी.
और इसके बाद अभी तक मैंने ना खाना नहीं खाया था, 3 बज चुके थे, लंच टाइम हो गया था। तो पापा मेरे लिए डोसा लेके आए थे, तो मैंने अपनी प्लेट में डोसा डाल के खुद को सर्व किया और इस टाइम मैंने 3 बजे खाना खाया। और खाना खाने के बाद मुझे पढ़ना था, पर मेरा मन कर रहा था कि मुझे थोड़ी सी ना चाय वाली एनर्जी मिल जाए, वो बूस्ट मिल जाए जो चाय से मिलता है। तो मैंने थोड़ा वेट किया और जब चाय का टाइम हुआ मैंने तब अपना नेक्स्ट स्लॉट उसी टाइम पे स्टार्ट किया। तो जब तक चाय आनी थी मैंने सोचा कि मैं अपने मैप से चिपका लेती हूँ। तो सबसे पहले जो पुरानी टेप थी ना, इसको मैंने कट किया सीजर से। और एज़ यू नो, अगर आपने मेरी पहले वाली कोई वीडियो देखी है जिसमें मैं अपना रूम सेट कर रही थी, तो मैंने बताया था कि आई यूज़ मास्किंग टेप ओनली। तो इस बार वाला जो मेरा नया रोल था ना मास्किंग टेप का, इसने मुझे इतना हार्ड टाइम दिया, वो बिल्कुल ही नहीं निकल के आ रहा था, बार बार फटे जा रहा था और मेरा आधे ज़्यादा टाइम सिर्फ इसको निकालने में ही लग गया। और इस टेप को निकालने के चक्कर में मैंने कटर से अपने थंब पे भी बहुत ज़ोर से हर्ट कर लिया था। फिर मैंने बैंडेड वगैरह लगा के उसको ठीक किया। तो यहाँ पे यू कैन सी कि बीच बीच में ना ब्रेक्स हैं टेप में, बिकॉज ये निकल इतने इतने पीसेस में रहा था। एनी हाउ मैंने इसको किसी भी तरीके से मैनेज किया। फिर मैंने सोचा कि वर्ल्ड मैप नहीं लगाती, जब इतना मुश्किल हो रहा है ये वाला टेप निकालना, तो वर्ल्ड मैप रहने देती हूँ। बट यू कैन सी यहाँ पे मेरे थंब पे चोट भी लग गई है। तो मैंने सोचा चलो एक बार निकाल के देखते हैं। ट्रस्ट मी, इसके बाद ना जैसे ही मेरी चोट लगी, ये मास्किंग टेप इतनी स्मूथली इतने अच्छे से निकलने लगा, तो मैं समझ गई थी इसे बस मुझे चोट ही लगवानी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वर्ल्ड मैप भी लगा ही लेते हैं। और वर्ल्ड मैप को मैंने ऐसे सारी साइड से नहीं चिपकाया था, बस 4 कॉर्नर्स में ना टेप के छोटे छोटे पीसेस लगा दिए थे। तो अब मैप्स लगाने के बाद मुझे अपना रूम थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, बिकॉज दिस साइड ऑफ द रूम जहाँ पे मेरा स्टडी टेबल वगैरह है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लटरी सा लग रहा था। पहले मैप्स लग गए और उसके बाद जो भी ये कचरा फैला था मैंने ये भी समेट लिया। और साथ में मेरे टेबल जो अनऑर्गेनाइज थे मैंने ये भी ऑर्गेनाइज कर लिए, जो बुक्स जहाँ की थी वहाँ पर रख ली। उसके बाद स्टार्ट हुआ मेरा चाय वाला स्लॉट, मतलब कि शाम वाला स्लॉट। और इसमें मुझे जो केमिस्ट्री है, मतलब 10th तक की केमिस्ट्री की NCERTs हैं वो पढ़नी थी। मैंने कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए थे, आई मीन देखे हुए थे, और बाकी के जो रिमेनिंग लेक्चर्स थे उनके मैं यहाँ पे साथ साथ में नोट्स बना रही थी। और ये वाला जो टाइम था, आई मीन ये वाला जो स्लॉट था, ये बहुत लंबा चला, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ लेक्चर्स टू बी कवर्ड, और मैंने जितने हो सकते थे उतने कवर किए इस टाइम। सो गाइज़, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आपको कोई स्टेट PCS आ रहा है या फिर आप CSE की तैयारी कर रहे हैं? किस तरीके से सब कुछ चल रहा है? सिलेबस हो रहा है कि नहीं? और डर लग रहा है? जो भी है यू कैन जस्ट शेयर इट विद मी इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू रीड दैट। और उसके अलावा जैसे मैं अभी यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, सो दिस इज़ नॉट फॉर, ऑब्वियसली नॉट फॉर द UPSC CSE, बट फॉर द स्टेट PCS एग्ज़ाम, क्योंकि वहाँ पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से। एंड आई एम फ्रॉम अ नॉन साइंस बैकग्राउंड, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है। सो इसलिए आई थॉट कि इस बार मैं अच्छे से NCERTs करके जाऊँगी, सो दैट आई एम एबल टू अटेम्प्ट गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन ऑल्सो। और इसके बाद ना पढ़ते पढ़ते ही, क्योंकि टाइम भी बहुत सारा हो चुका था, शाम हो चुकी थी, बिल्कुल अंधेरा सा हो चुका था, पढ़ते पढ़ते मुझे भूख लगी। तो डिनर में अभी टाइम था, सो मैं नीचे जाके अपने लिए पॉपकॉर्न्स बना के ले आई। और ये जो पॉपकॉर्न्स है ना, ये एक्ट 2 वाले पॉपकॉर्न्स नहीं है, ये बेसिकली जो बिल्कुल मक्की के दाने होते हैं ना, DMart से मिलते हैं, वही वाले हैं। आई मेड देम इन दिस पतीला स्टिल, पतीला ही कहते हैं आई थिंक, या तो इसमें ही मैंने बनाए थे ये, और बहुत अच्छे बनते हैं। पहले मैं एक्ट 2 बनाती थी, वो मुझे बहुत हैवी फील होते थे, बट दीज वंस आर वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनके साथ साथ मैंने अपना फिर बाकी का लेक्चर भी अटेंड किया।
तो जब ये लेक्चर मेरा ख़त्म हुआ ना, वैसे उस टाइम पे था तो नहीं वर्कआउट के लिए टाइम, बट फिर भी मैंने सोचा कि मैं क्विकली कुछ ना कुछ करूँगी फिज़िकल एक्टिविटी। सो आई डिसाइडेड कि ना मैं थोड़ा बहुत डांस वगैरह कर लूँगी रूम के अंदर ही, बिकॉज़ रनिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। सो आई वो माई शूज़ एंड थोड़ा बहुत अपना फिज़िकल एक्सरसाइज की। उसके बाद हो गया खाने का टाइम। तो खाने में मम्मी ने आज बनाया था बैंगन की सब्ज़ी एंड रोटी। तो खाना खाया, बट अभी मेरा काम फिनिश नहीं हुआ था। इसके बाद जो भी ORN वाला काम था ना, नोट्स बनाने थे करंट अफेयर मैगज़ीन के, वो रहते थे। तो ये इसलिए मैंने लास्ट के लिए छोड़ा था, बिकॉज़ वो डेली बेसिस पे मुझे, मतलब मैं अगर एक दिन का भी छोड़ दूँ, डेली बेसिस पे ना करूँ, तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो चीज़। तो एट द एंड चाहे ना कितना भी कुछ हो, वो मैं करके ही सोती हूँ। तो इसलिए मैं इसको लास्ट के लिए छोड़ देती हूँ कि ये तो करना ही है एट एनी कॉस्ट, चाहे मेरे को 11 बज जाए चाहे 12 बज जाए। तो इसलिए मैं लास्ट में ये वाला स्लॉट रखा आज। और फिर जो मैंने इसके नोट्स बनाए, आई थिंक साइंस एंड टेक वाला पार्ट था, उसी के बनाए। और बस फिर मैंने अपना डे ख़त्म कर दिया। एंड दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ज़रा सी भी वीडियो पसंद आई है, ज़रा सा भी आप कनेक्ट करते हो मुझसे, सो यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।